अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है गयास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल 1 के। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 0.5 या 0.37 किलोवाट मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। ये दोस्तों एक पानी वाला मोटर है जिसको हम 0.5 या आधा HP बोलते हैं। और इसमें जो पुरानी वायर पड़ी थी, यानी पुरानी वाइंडिंग इसकी जो थी वो जल चुकी थी और मैंने उसे निकाल दिया था पहले ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 24 स्लॉट है। मैं आपको सैम्पल है राउंड में ये 24 स्लॉट हैं, इनको स्लॉट बोलते हैं। और इसके स्टेटर का साइज़, इसको स्टम्पिंग भी बोलते हैं, 2 इंच है। और इसके इनर डाया, यानी ये जो साइन आप देख रहे हैं इसके दरमियान में जो फासला होता है, इसको इनर डाया और शॉर्टकट में ID भी बोलते हैं, वो भी 2 इंच है। और इसके बाहर वाले फासले को आउटर डाया, यानी शॉर्टकट में OD बोलते हैं, वो 4 इंच है। और अब बात कर लेते हैं इसके वाइंडिंग डेटा के बारे में। और ये है इसके रनिंग कोयल का वाइंडिंग डेटा कॉपर वायर में। तो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत भी आपको करके देता हूँ। ये कोयल पिच है ऊपर और कोयल टर्न नीचे, यानी 1 से 6 के बीच में सबसे छोटी कोयल होगी वो उसमें बढ़ेंगे 45 टर्न, 1 से 8 के बीच में 60 टर्न, और 1 से 10 के बीच में 65, और 1 से 12 के बीच में 70 टर्न बढ़ेंगे। और जो एक सेट में कोयलें होंगी वो 4 होंगी, और टोटल 2 सेट बनेंगे, यानी 8 कोयलें बनेगी इसकी। और इसकी में स्टैंडर्ड वायर गेज जो इस्तेमाल होगी कॉपर की 23 नंबर की। और इसका वेट जो होगा इन दोनों सेटों का 388 ग्राम होगा। और ये आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कोयल का वाइंडिंग डेटा। इसकी कोयल पिच में 1 से 10 के बीच में 85 टर्न होंगे, 1 से 12 के बीच में 65 टर्न। और इसमें जो एक सेट में कोयलें होंगी वो 2 होगी, और टोटल सेट जो पड़ेंगे इसमें भी 2 पड़ेंगे। और इसमें स्टैंडर्ड वायर गेज जो तार इस्तेमाल होगी 26 नंबर की कॉपर वायर इस्तेमाल होगी, और इसका वेट 160 ग्राम, यानी दोनों सेटों का वेट 160 ग्राम होगा। तो चलो दोस्तों, अब इसकी वाइंडिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें पेपर डाल दिए हैं, और पेपर जो मैंने इस्तेमाल किया वो 10 नंबर का है। अब हम रनिंग कोयल बनाएंगे, और कोयल बनाने के लिए हमें साइज़ पे ये चाहिए। तो साइज़ आप इस तरह की तार को इस तरीके से बना लेंगे और 1 से 6 के स्लॉट में रखेंगे, यानी 4 स्लॉट बीच में से खाली रख के। और आपने साइज़ बिल्कुल इतना रखना है कि ना तो वो नीचे बॉडी से टच हो और ना स्लॉट के साथ जुड़ा हो। यानी अगर बॉडी से टच हो गया तो हमारी कोयल का साइज़ लंबा हो जाएगा, और अगर स्लॉट के साथ टच होगा तो हमारी कोयल का साइज़ कम पड़ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ना तो वो नीचे बॉडी के साथ टच है और ना स्लॉट के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारा कोयल का साइज़ रेडी है, और अब चलते हैं फरमे पर। और सबसे पहले हम रनिंग कोयल बनाएंगे, और इसके लिए आपको दोस्तों चाहिए होगा 23 नंबर कॉपर का तार 388 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने कोयल के साइज़ को फरमे पर सेट कर लिया है, और ये हमारी रनिंग की सबसे छोटी कोयल का साइज़ है। और इसी तरीके से ऊपर की तरफ हमारे बाकी के साइज़ ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। तो चलो हम कोयलें बना लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रनिंग का पहला सेट हमारा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर आपने इस तरीके से एक तार की मदद से इन सब कोयलों को बांध लेना है। तो यहाँ सबसे छोटी कोयल को मैंने दी है 45 टन, उससे बड़ी वाली को 60, उससे आगे 65, और सबसे बड़ी कोयल को मैंने 70 टन दी है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा सेट भी इसी तरीके से बनेगा, और आपने इसको फरमे से उतारने से पहले इस पर इस तरीके से एक निशान लगा लेना है, ताकि आपको बार बार साइज लगाने की ज़रूरत न पड़े। तो अब स्टार्टिंग के कोयल की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग की कोयल चूँकि 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में है, यानी कि उसके एक सेट में 2 कोयलें पड़ेंगी, इसलिए जहाँ पर हमारी रनिंग की तीसरी और चौथी कोयल बनी है वहाँ पर स्टार्टिंग की पहली और दूसरी बनेगी, यानी 2 ही कोयलें उनमें। तो स्टार्टिंग कोयल के लिए आपको चाहिएगी 26 नंबर की वायर 160 ग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फरमे के पहले 2 स्टेप छोड़कर तीसरे स्टेप पर स्टार्टिंग कोयल को शुरू किया, क्योंकि इसकी पिच 1 से 10 और 1 से 12 है, यानी दोनों कोयलें तीसरे और चौथे स्टेप में बनेगी। तो दोस्तों, मैं इनको बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग कोयल का एक सेट मुकम्मल हो चुका है। तो इसको भी आपने तार की मदद से इस तरीके से बांध लेना है। और इसमें छोटी कोयल को 85 और बड़ी कोयल को 65 टन दिए हैं मैंने। तो स्टार्टिंग का दूसरा सेट भी इसी तरीके से आपका बनेगा। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं वाइंडिंग की तरफ। तो वाइंडिंग में सबसे पहले हमारी रनिंग की कोयलें डलेंगी। तो सबसे पहले आपने रनिंग की सबसे छोटी कोयल को उठा के किसी एक स्लॉट में डाल देना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि इस कोयल का सिरा, यानी छोटी कोयल का जो सिरा है, जिसे इनर वायर भी बोलते हैं, वो बाईं तरफ होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कोयल डाली और इसका सिरा बाईं तरफ है। और उसके बाद आपने एक पेपर की मदद से, यानी जो पेपर आपने स्लॉट में डाले नीचे, वही पेपर आपने इसके ऊपर लगा देना है। और फिर दरमियान में से 4 स्लॉट को खाली छोड़कर 1 से 6 के बीच में
इस कॉइल की दूसरी साइड को भी डाल देना है। लेकिन आपने जो कॉइल डालनी है वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी वायर करके डालनी है। इस तरीके से कॉइल आसानी से स्लॉट के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारी रनिंग कॉइल के पहले सेट की पहली कॉइल डाल चुकी है और इसके बाद आपने इसके भी ऊपर पेपर डाल देना है। फिर कॉइल को नीचे की तरफ इस तरीके से बिठा देना है। के बाद हमारे रनिंग कॉइल के पहले सेट का दूसरा कॉइल डलेगा और आपने उसको उठा के जो कॉइल पहले हम डाल चुके हैं इसके बिल्कुल ऊपर वाले स्लॉटों में डालना है, यानी 1 से 8 के बीच में। पहला कॉइल हमारा 1 से 6 के बीच में डला है और इसके बाद 1 से 8 के बीच में दूसरा कॉइल डलेगा। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल आराम आराम से थोड़ा थोड़ी तार कर इसको भी डाल लेना है और इसके ऊपर पेपर डाल देना है। साथ साथ आपने जो कॉइलों को बनाने के बाद बांधा था, यानी जो तार बांधने में लगाई थी वो साथ साथ ये देख सकते हैं कि ऐसे खोल लेनी है। तो यहाँ पर मैं दूसरे कॉइल को भी आराम आराम से दूसरी साइड भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कॉइल की वायर को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर डाल रहा हूँ। एकदम से आपने सारी कॉइल को स्लॉट के अंदर नहीं डालना। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कॉइल करके डालने से कितनी आसानी से हमारा कॉइल स्लॉट के अंदर बैठ गया। और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर पेपर डाल देंगे, यानी कॉइल जो भी डालेंगे उसके ऊपर पेपर हमने डालना ज़रूर है। और इसके बाद हमने इस कॉइल को भी नीचे की तरफ बिठा देना है और इसके बाद हमारे रनिंग कॉइल के पहले सेट का तीसरा कॉइल डलेगा और वो 1 से 10 के बीच में, यानी जहाँ पर हमने दूसरी कॉइल डाली है इसके साथ वाले स्लॉट में, यानी ऊपर की तरफ जो स्लॉट है उसमें 1 से 10 के बीच। और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले 2 कॉइल डाले हैं आराम आराम से और थोड़ा थोड़ा करके और इसके ऊपर पेपर लगा देना है। और इसके बाद हमने मोटर को थोड़ा सा घुमा लेना है ताकि हम दूसरी साइड कॉइल की आराम से डाल लें। चलो मैं ये साइड भी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी तीसरी कॉइल भी डल चुकी है और आपने इसी तरीके से सब कॉइलों को साथ साथ बिठा देना है। तो इसके बाद हमारे पहले सेट की आखिरी कॉइल यानी चौथी कॉइल 1 से 12 के बीच में डलेगी। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जैसे हमने सबसे छोटी कॉइल यानी जिसको हमने सबसे पहले डाला था उसकी वायर को हमने बाईं तरफ रखा था, यानी जिसे इनर वायर कहते हैं। लेकिन ये जो चौथी वायर है इसकी जो वायर होगी यानी आखिरी सिरा निकलेगा बाहर, वो दाईं तरफ आपने रखना है। इसको आउटर वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं चौथी कॉइल भी डाल लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा रनिंग का पहला सेट मुकम्मल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ हमारा इनर वायर है और दाईं तरफ हमारा आउटर वायर है। तो इसी तरीके से आपने रनिंग का दूसरा सेट भी डाल लेना है। और इसमें आपने जो रनिंग की आखिरी कॉइल डाली है इससे आगे 3 स्लॉट छोड़कर चौथे स्लॉट में रनिंग की दूसरे सेट की पहली कॉइल डालनी है और उससे 1 से 6 के बीच में डालना है। यानी कि जहाँ पर हमारे पहले सेट की आखिरी कॉइल डली है उससे आगे 3 स्लॉट को छोड़ देना है। फिर चौथे स्लॉट में छोटी कॉइल यानी दूसरे सेट की सबसे पहली वाली कॉइल जो छोटी है उसको डालना है और उसमें दूसरा सिरा जो है उसको 4 स्लॉट बीच में से खाली छोड़कर डाल देना। और दोनों साइड में से 3-3 स्लॉट आपको खाली नज़र आ रहे हैं। तो बाकी की 3 जो कॉइलें हैं इन तीनों में चली जाएंगी और बिल्कुल ये एक साथ हो जाएंगे दोनों सेट। तो यहाँ पर मैं इस सेट को भी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रनिंग कॉइल के दूसरे सेट के बिल्कुल आखिरी कॉइल डाल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कॉइलें बिल्कुल साथ साथ हो गई हैं, यानी दोनों सेट एक दूसरे के साथ साथ हो गए हैं और बीच में से दोनों तरफ से 4-4 स्लॉट खाली हैं। इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें डलेंगी। तो यहाँ पर हमारे रनिंग की कॉइलें मुकम्मल हो चुकी हैं और आपने इनको अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो अब हमारी स्टार्टिंग की कॉइलें डलेंगी। तो यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग की कॉइलों में 2 सेट में 4 कॉइलें यानी एक सेट में 2 कॉइलें और वो 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में डलेंगी। तो जो स्लॉट हमारे खाली थे यानी रनिंग कॉइलों के दरमियान में 4-4 स्लॉट हमारे खाली थे, उनमें एक साइड से यानी रनिंग की कॉइल सबसे जो छोटी है उसके बिल्कुल साथ वाले स्लॉट में एक साइड से स्टार्टिंग की छोटी कॉइल डलेगी जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ और दूसरी तरफ दूसरे सेट की रनिंग की सबसे छोटी कॉइल के साथ वाले स्लॉट में इस कॉइल की दूसरी साइड डलेगी। इसके बिल्कुल साथ वाले स्लॉटों में यानी जहाँ पर हमारी स्टार्टिंग की छोटी कॉइल डली है इसके बिल्कुल साथ वाले स्लॉटों में इसकी बड़ी कॉइल डलेगी, यानी 1 से 12 के पीछे। तो इसकी इनर और आउटर वायर जिस तरह हमारे रनिंग की इनर और आउटर वायर निकले थे यानी इनर वायर बाईं तरफ और आउटर वायर दाईं तरफ, इसी तरीके से इस स्टार्टिंग का भी इनर बाईं तरफ और आउटर दाईं तरफ निकलेगा। यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग कॉइल के पहले सेट की पहली कॉइल डाल चुकी है और अब दूसरी कॉइल डालूँगा। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल
7 वाले स्लॉट में मैं उसकी दूसरी कॉइल डाल रहा हूँ, यानी 1 से 12 के बीच में। तो यहाँ पर आपको 2 स्लॉट खाली नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से ऊपर की तरफ भी 2 स्लॉट खाली हैं और हमारा स्टार्टिंग का दूसरा सेट इन 4 स्लॉटों में डलेगा। जिस तरीके से हमारा पहला सेट डला है 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में। तो यहाँ पर मैं इन सेटों को भी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग की भी दानों सेट डाल चुके हैं। तो इसके बाद हमने इन कॉइलों को अच्छी तरीके से बिठा देना है और उसके बाद हमने इनमें क्रॉस पेपर डालना है, यानी स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान में एक पेपर डालना है, वही पेपर जो हमने स्लॉटों में डाला था पहले। तो आपने पेपर को 2 हिस्सों में काट लेना है। तो इस तरीके से आपने रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में रख देना है, एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो इसके बाद आपने इसको एक डोरी की मदद से बांध लेना है और आपने इस तरीके से जो कोयलें बाहर की तरफ हैं इनको दरमियान में से निकाल के डोरी को इस तरीके से बांध लेना है। तो चलो मैं ये बांध लेता हूँ। तो अब आ जाते हैं कनेक्शन वाली साइड। तो जो वायरें हमने बाहर निकाली थी, यानी इनर और आउटर वायरें, उनकी पॉलिश उतार लेनी है कैंची वगैरह की मदद से। तो उसके बाद हमने कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन पे आपने थोड़ा सा और करना है। जैसे कि हमारे पास 8 वायरें होंगी, यानी 2 स्टार्टिंग की इनर और 2 रनिंग की इनर, और इसी तरह 2 स्टार्टिंग की आउटर और 2 रनिंग की आउटर। तो यहाँ पर हमारे 4 वायरों का कनेक्शन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप रनिंग की छोटी वायर को लेते हैं जिसे इनर बोलते हैं, तो आपने रनिंग के दूसरे सेट की छोटी वायर से जाकर मिलाना है, यानी इनर को इनर से मिलाना है। इसी तरीके से आपने स्टार्टिंग में भी छोटी वायर को लेकर स्टार्टिंग के दूसरे छोटी वायर से जाकर मिलाना है, यानी इनर को इनर से मिलाना है दोनों सेटों में, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में। उनके ऊपर ऐसे स्लीव लगा देनी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। और यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि एक तरफ अगर आप स्टार्टिंग की छोटी वायर को लेते हैं तो दूसरी तरफ आप बड़ी से नहीं मिला सकते, यानी स्टार्टिंग की छोटी वायर को इनर वायर से ही मिलाएंगे, यानी दूसरे सेट की छोटी वायर से। इसी तरह रनिंग में भी ऐसा ही होगा। और अगर आप बड़ी वायर को लेना चाहते हैं, यानी आउटर को लेना चाह रहे हैं रनिंग की, तो आपने रनिंग के दूसरे सेट की आउटर में वायर से मिलाना है। इसी तरह स्टार्टिंग में भी आपने रनिंग की आउटर वायर लिया तो आपने स्टार्टिंग के दूसरे सेट से आउटर वायर से मिलाना है जाके। और इसके बाद हमारे पास 4 वायरें रह जाएंगी, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अगर हमने छोटी वायरें यानी इनर वायरें मिला दी हैं अंदर स्टार्टिंग और रनिंग की, तो हमारी बड़ी वाली 4 वायरें बढ़ जाएंगी, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। इसी तरीके से अगर हमने बड़ी पहले अंदर मिला दी हैं तो हमारी छोटी वायरें बच जाएंगी। और इन 4 वायरों को बाहर ले आना है। और यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपने रनिंग की छोटी वायर यानी इनर वायर को दूसरे सेट की इनर वायर से मिला दिया, तो आप रनिंग की बड़ी यानी आउटर वायर को बाहर ले आ सकते हैं। इसी तरह स्टार्टिंग में भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे जो 4 वायरें बाहर आएंगी, इनमें से एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आपस में मिल जाएंगी, यानी 4 होंगे, 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग की होंगी। उनमें से एक स्टार्टिंग और एक रनिंग की आपस में मिलकर कॉमन बन जाएंगी और एक स्टार्टिंग और एक रनिंग हमारी कैपेसिटर में लग जाएगी। तो मैं इन सब वायरों को मिलाकर फिर बाहर निकाल के फिर आपको आगे कैपेसिटर के कनेक्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सब वायरों को मैंने आपस में मिला दिया और उसके बाद 4 वायरें बाहर निकाल दी हैं। और उसके बाद आपने स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान में इस तरह से पेपर डाल देना है ताकि शार्ट वगैरह ना हो। और उसके बाद आपने इस तरीके से डोरी से इसको बांध लेना है हर स्लॉट के दरमियान में से। तो यहाँ पर इस साइड से भी मैंने डोरी से इसको बांध दिया है। और इसके बाद अगर स्लॉट में से पेपर कोई बाहर है, यानी जो पेपर हमने कॉइल डाल के ऊपर रखे थे, तो स्लॉट से अगर कोई थोड़ा सा बाहर है तो उसको इस तरीके से नीचे की तरफ बिठा देना है। तो यहाँ पर जो वायर हम बाहर रह के आए थे उनकी पॉलिश उतार लेनी है और इस तरीके से एक रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में मिला देना है जैसे मैंने मिलाई है। यहाँ जो मैं कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 10 UF का है और जो रनिंग और एक स्टार्टिंग की हमारी वायर बच की थी वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी। और जो लीड होगी मोटर की लीड, वो एक कॉमन के साथ और एक रनिंग के साथ हम अटैच कर देंगे और उसके बाद हमारी मोटर चल पड़ेगी। तो मैं आपको चेक करवा देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैं एक कॉमन और एक रनिंग के साथ लगाता हूँ तो ये चल पड़ी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करते हैं लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।